हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों का आशीष और दुआएं करे प्रेटा और स्टास के द्वारा। सारे भाई बहन को जय मसीह। परमेश्वर को हम दुआएं किया, प्रार्थना किया, निवेदन किया। परमेश्वर ने मेरे जीवन से और मेरे जीवन को और मेरे जीवन में एक विशेष उद्देश्य दे के भेजा आप लोगों को दुआएं के द्वारा, उस उद्देश्य को बोलने के लिए। और उस उद्देश्य है प्रार्थना के द्वारा क्या होते हैं। उस उद्देश्य है प्रार्थना के द्वारा क्या होते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आशीष और दुआएं करते हैं। लेकिन कोई सोचते प्रार्थना करके मेरे जीवन में क्या होते, मेरे जीवन में मैंने क्या पाया, प्रार्थना करके मेरे जीवन में क्या उपलब्धि हुआ। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप लोग विश्वास से प्रार्थना करते तो परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह के द्वारा इस प्रार्थना का उद्देश्य आप ले सकते हैं। प्रार्थना ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ भी आप मांगते हो वहीं भी मिलते हैं, जहाँ आप पैसा दे के खरीदते हो वहीं में मिलते। प्रार्थना ये चीज़ है, एक पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ बातचीत करना, परमेश्वर के साथ आराधना करना। अगर आप कोई मुसीबत में, कोई दुख में, कोई संकट में, कोई बीमार में, कोई रोग में, कोई पढ़ाई लिखे में, कोई बिजनेस में, कोई अपने अपने काम में, अगर आपको बिजनेस बंद है, आपका जो भी सर्विस है, सारे देश में प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। सारे देशों में, सारे विषय में आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रार्थना ये एक पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करने वाला एक आशीष है, अनुग्रह है। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप पाप किया, आप बुरे काम किया, अगर आप आराधना को नहीं किया, तो आप प्रार्थना के द्वारा सारे विषयों का प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। आप अगर क्लेश में, दुख में, संकट में हैं, तो प्रार्थना के द्वारा आप उद्धार हो सकते हैं। इसीलिए प्रार्थना के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा रोगी को बचा सकते हैं। परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा प्रेम किया और आशीष किया इस जगत के लिए, सारे मनुष्य जितने लोग हैं सारे लोगों के लिए। प्रार्थना के द्वारा प्रेम किया इस जगत को, प्रार्थना के द्वारा सारे जगत में रहने वाले लोगों को परमेश्वर ने प्रेम किया। प्रिय भाई और बहनों, अगर आपका जीवन में परमेश्वर का प्रार्थना है, परमेश्वर का प्रेम है, तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष और अनुग्रह करने वाला है। अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा सभी कुछ को आप पा सकते हैं। अगर विश्वास करके प्रार्थना करते हैं तो असंभव को आप संभव कर सकते हैं। यही है प्रार्थना। प्रार्थना का उद्देश्य यही है। वचन की कला में भी बोला है, जो प्रार्थना के द्वारा मुझे मांगते उनको मिलते हैं। और प्रार्थना ऐसे करना चाहिए, नम्र, एक नम्र लोग होकर, विश्वासी संतान होकर प्रार्थना करना चाहिए। जगत में रहने वाला सारे भाई बहन कहते हैं, लेकिन कलाशा के द्वारा और कलाशा में जो लोग प्रार्थना और आराधना करते उन लोग के जीवन में आशीष है। कोई लोग सोचते हैं प्रार्थना करके मेरे जीवन में कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन आप नम्र होकर विश्वास से एक मजबूत होकर अगर आपने प्रार्थना किया है, आराधना किया है, तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष करने वाला है। आए प्रिय भाई और बहनों, अगर आप लोग विश्वास करते, प्रार्थना करते, तो परमेश्वर के नाम से आप आमीन बोलिए। जितने लोग प्रार्थना के द्वारा आमीन बोले, सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष करने वाला है, दुआएं करने वाला है सभी जन के ऊपर में। अगर आप विश्वास करते मजबूत से, एक विश्वास को मजबूत से लेके धीर होकर अगर प्रार्थना को, आराधना को, परमेश्वर को, सेवा को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के जीवन में आशीष और अनुग्रह करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में आशीष करे, अनुग्रह करे। और इस प्रार्थना के उद्देश्य, जो प्रार्थना के द्वारा क्या होते आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग विश्वास करें, आप लोग प्रार्थना के द्वारा वचन को सुने
और जो आप लोग को आज इस उद्देश्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया आज बोलने के लिए, इस सेवा में, इस आराधना में, और इसी समय आप लोग ग्रहण करिए। जो लोग ग्रहण करते हैं, जितने लोग ग्रहण करते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष करने वाला है। उन लोगों का जीवन में परमेश्वर आशीष करने वाला है। हालेलुया। आइए आज का इस छोटे वीडियो के द्वारा, इस शॉर्ट वीडियो के द्वारा आप लोगों को जो जानकारी दिया प्रार्थना के उद्देश्य के लिए, आप लोग विश्वास करें, आप लोगों के जीवन में परमेश्वर आशीष करने वाला है। सभी जन के परमेश्वर आशीष करे। हालेलुया। थैंक यू। परमेश्वर सारे लोगों को आशीष और दुआएं करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।